मास मास कन्वर्जन थर्ड नंबर जो है उसको समझते हैं। सही है, देखिए मास मास कन्वर्जन अभी आपको जो तो समझा ही है उससे ये खुद क्लियर होना चाहिए कंप्लीटली। मास मास कन्वर्जन में क्या होगा, जिसमें एक सब्सटेंस का मास क्या होगा गिवन और दूसरे सब्सटेंस का मास क्या होगा रिक्वायर्ड, सच कन्वर्जन इज कॉल्ड व्हाट मास मास कन्वर्जन। देखिए मास मास कन्वर्जन में क्या होगा, जो आपको इक्वेशन दिया जाएगा, जो आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा, जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें एक का मास गिवन होगा और दूसरे का मास क्या होगा रिक्वायर्ड, सच कन्वर्जन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे शाबाश, द कन्वर्जन, ओके, द कन्वर्जन इन विच mass of one substance will be given, okay, and mass of another substance will be required, called what mass mass conversion। तो ये आपके पास है मास मास कन्वर्जन, एक का मास गिवन होगा दूसरे का मास रिक्वायर्ड होगा। कैसे, अब इसको समझते हैं। तो इसको हम समझते हैं इसके एग्जांपल से। तो अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, एग्जांपल सॉल्व करते हैं, और इसका जो एग्जांपल है वो है एग्जांपल नंबर 1.8। आपके बुक में एग्जांपल नंबर 1.8। अच्छा, आप अपने बुक में एग्जांपल नंबर 1.8 को देखिए तो आपको क्वेश्चन कुछ यूं मिलेगा, जो एग्जांपल नंबर 1.8 है उसमें कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड वुड बी प्रोड्यूस्ड। तो पूछ क्या रहे हैं, देखिए हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब हमसे पूछ रहे हैं मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और मास हम किस यूनिट में मालूम करते हैं ग्राम में। तो हमसे पूछ रहे हैं क्या, हमसे पूछ रहे हैं मास इन ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ओके, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हमसे पूछ रहे हैं मास इन ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड would be produced when it reacts with 14.5 gram, when 14.5 gram of aluminium reacts with, क्वेश्चन को समझिए, when 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, तो ये क्या है मास इन ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, मास इन ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम जो कि कितना है 14.5 ग्राम, when reacts with oxygen, किसके साथ रिएक्ट करे ऑक्सीजन। तो ये डेटा आ गई। अब इसमें आपको रिएक्शन भी इन्होंने दिया है, रिएक्शन कुछ यूं है कि एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन कंबाइन टू गिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको बैलेंस करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3, ये आपको बैलेंस्ड इक्वेशन भी दिया है। ये पूरा क्वेश्चन है और अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज मास मास कन्वर्जन। देखिए ना, क्या एक सब्सटेंस का मास आपको गिवन है, एल्यूमिनियम का मास गिवन है, क्या दूसरे सब्सटेंस का मास रिक्वायर्ड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, यस, सो सच कन्वर्जन इज कॉल्ड व्हाट मास मास कन्वर्जन, जिसमें एक का मास गिवन है और दूसरे का मास क्या है रिक्वायर्ड। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यार मैंने आप लोगों को अभी बार बार बता रहा हूं कि आप चैप्टर नंबर 1 से कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें, कोई भी एग्जांपल को सॉल्व करें, आप लोगों का पहला काम हमेशा क्या होना चाहिए कि जिस चीज का मास, ये 2 स्टेप्स फॉलो करें कि जिस चीज का मास गिवन है या वॉल्यूम गिवन है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, सबसे पहले उसके लिए क्या मालूम करें नंबर ऑफ मोल्स। तो पहला स्टेप हमेशा हमारा ये होता है कि जिस चीज का मास गिवन होता है हम सबसे पहले उसके लिए क्या मालूम करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्या किसी चीज का मास गिवन है, यस सर गिवन है, किसका एल्यूमिनियम का। तो जिसका मास गिवन है पहला स्टेप यही होता है कि उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करें। तो हम पहले मालूम करेंगे क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। फार्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स के लिए, मास इन ग्राम divided by molar mass
ऑफ एल्यूमिनियम। समझ रहे हैं ना? ओके गुड। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम वुड बी इक्वल टू मास इन ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कितना है 14.5 ग्राम। मोलर मास बार बार आ रहा है। मोलर मास क्या होता है? किसी भी चीज का जो एक्चुअल मास होता है उसको ग्राम में बता दो, ये होता है मोलर मास। तो एल्यूमिनियम का एक्चुअल मास कितना है 27। तो यार अगर एल्यूमिनियम का एक्चुअल मास 27 है तो 27 इसका एक्चुअल मास है, और इसको अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो ये 1 मोल हुआ, तो डिवाइडेड बाय मोल। तो मोलर मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। जी जनाब, ग्राम और ग्राम एक दूसरे के साथ कैंसिल, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम जो आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे? ये 14.5 डिवाइडेड बाय 27, तो इससे आता है 0.54 और मोल ऊपर चला जाएगा। तो ये तो पहला स्टेप हुआ। पहला स्टेप क्या हुआ कि जिस चीज का आपको मास गिवन था हमने उसके लिए क्या मालूम किए? नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, क्या किसी और चीज का मास गिवन है? नो सर, इसका गिवन था, इसको कन्वर्ट कर दिया। ये तो गिवन नहीं है, ये तो रिक्वायर्ड। तो अगर आपको पहले स्टेप में 5 चीजों के मासेस गिवन है, आप पहले सब के लिए नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे। अगर 10 के गिवन है तो आप उन 10 के लिए नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे। पहला स्टेप जब खत्म हो जाए तो फिर आप आ जाइए सेकंड पर। पहला स्टेप जिसका मास गिवन था उसके लिए मोल्स मालूम किए। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या किया है? सेकंड स्टेप हम करेंगे जो कि इधर मैंने लिखा है क्या? फ्रॉम इक्वेशन। सो याद रखिए स्टूडेंट्स कि सेकंड स्टेप हमेशा होगा फ्रॉम इक्वेशन। तो अब हम आ जाते हैं कहां पर? फ्रॉम इक्वेशन। और बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है कि इक्वेशन से आप कौन सी दो चीजें लेंगे? इक्वेशन से आप वो दो चीजें लेंगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन हो। तो एल्यूमिनियम जो एक गिवन होता है और दूसरा रिक्वायर्ड, वो दो। तो एक हम एल्यूमिनियम लेंगे, ये गिवन है, और रिक्वायर्ड क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। समझ रहे हैं ना? ओके। तो फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन से बताए ना 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम से कितना बन रहा है? 2 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो मैं लिख लूंगा कि 4 moles of aluminium gives 2 moles of aluminium oxide। 2 moles of aluminium oxide। तो अगर 4 मोल से 2 मोल aluminium oxide बन रहा है तो इधर जो हमें दिया है 0.54 moles of aluminium, इससे कितने बनेंगे? या खुद सोचे, x लिखने की जरूरत नहीं है। 4 से अगर देखें, अगर 4 से 2 बनते हैं, 4 का हाफ बना है तो 0.54 से इसका हाफ बनेगा कि नहीं? यस। तो 4 का हाफ 2 है तो इससे 2 बने हैं, तो 0.54 का हाफ कितना है? 0.27। तो इससे ये बनेंगे। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिमाग से काम लेना है। तो 0.27 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आपके पास आ गया है स्टेप नंबर 2 का आंसर। अब पहला और सेकंड स्टेप तो हो जाता है। जब पहला और सेकंड स्टेप हो जाता है तो उसके बाद बताइए ना जनाब, क्या दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन? नो सर, हमसे तो पूछा है क्या? मास इन ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये तो मोल्स आ गए हैं। तो अब तो बहुत आसान हुआ कि अब आपने क्या करना है? अब आपने कुछ यूं करना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसके बराबर होंगे? मास इन ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोलर मास। जी स्टूडेंट्स, मालूम क्या करना है? सर मालूम करना है मास इन ग्राम। यार अगर मास इन ग्राम मालूम करना है तो इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेरी गुड। तो आपके पास आ जाएगा मास इन ग्राम इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय इट्स मोलर मास। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितने हैं जनाब? 0.27। तो मैं इधर लिख लूंगा 0.27 मोल्स मल्टीप्लाई बाय एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलर मास। तो मोलर मास किसे कहा जाता है? एक्चुअल मास को मालूम कर लेते हैं, Al2O3। एल्यूमिनियम का मास कितना बोला? 27, लेकिन 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 27 मल्टीप्लाई बाय 2 54 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3
48। इन दोनों को कंबाइन करो, 54 एंड 48 को कंबाइन करो, कितना आता है इससे? 102। तो इसका मतलब कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो अपना मास है वो कितना है? 102 है। तो इधर पुट कर लो 102। और मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल, मोल और मोल कैंसिल, समझ रहे हैं ना? तो अब क्या कर लें, अब इस 0.27 मल्टीप्लाई बाय 102 कर, तो 0.27 मल्टीप्लाई बाय 102 करने से इस आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास 27.50 समथिंग आ जाएगा, और इसका यूनिट क्या होगा? ग्राम। सो दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए हैं कि नहीं? देखिए बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं, बस वही दो स्टेप्स, अभी तक एक भी लफ्ज इसमें चेंज नहीं हुआ है। हम जो भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जो भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जिसका मास गिवन होता है उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स, और सेकंड स्टेप क्या? फ्रॉम इक्वेशन। that is all about it. So that is all about the full topic, the mole and chemical equation. उम्मीद रखता हूं कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स एक एक लफ्ज की समझ आई होगी, और इसके बाद आपको इसमें कोई भी मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच।